Hello dear students, welcome to this online maths class. इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में एग्जाम्पल नंबर 8। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रेट होगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा dV by dt, वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। शेप ऑफ द बलून कंसिडर ए शेल, स्फेरिकल शेल। तो स्फीयर ही समझना है। यहाँ पर बलून का जो शेप होगा वो होगा स्फीयर टाइप का। फाइंड द rate at which the radius of balloon increase when the radius is 15 centimeter, when radius is equal to 15 centimeter, we have to find rate of change of radius with respect to time. First of all, volume of sphere or the balloon, V is equal to or balloon 4 by 3 pi r cube dV by dt is equal to 4 by 3 pi constant r cube का होगा डेरिवेटिव 3r square into dr by dt। रिमेंबर इट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो r का आगे डेरिवेटिव होगा dr by dt। यहां से 3 कैंसल, 4 pi रेडियस है 15, so it is 15 square, dr by dt we have to find and this is 900। therefore 900 is equal to 4 pi into 15 into 15 dr by dt। dear friends, 15 6 are 90, 900 60। therefore rate of change in radius is equal to 1 upon pi सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बलून की जो रेडियस है 1 upon pi के रेट से इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर हम बात कर रहे हैं 9 मेरे ख्याल से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 डू योरसेल्फ। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में a ladder 5 meter long is leaning against a wall। मान लीजिए ये है वॉल और ये है लेंथ, तो ये होगी लेडर। लेडर की जो लेंथ है 5 मीटर वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेडर की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ बॉटम ऑफ लेडर इज पुल, बॉटम ऑफ लेडर इज पुल, इसे खींचना है इस एंड को। तो along the ground away from the wall, तो इसे इस ओर खींचना है। मान लीजिए इसे हम x कहते हैं, इसे हम y कहेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा dx by dt। तो x देखिए इंक्रीज होगा, दिखाई दे रहा है, एंड इट इज इंक्रीज बाय द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर बाय सेकंड। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो ये जो एंड होगा, यदि आप इसे वॉल से दूर खींचेंगे तो ये हाइट नीचे की ओर आएगी। तो ये रेट जो होगा डी बाई dt वो होगा नेगेटिव, वो हमें फाइंड करना है। व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर। यहां पर आप ध्यान से देखिए
per second. First of all, in the right angle triangle, x square plus y square is equal to 5 square, इक्वेशन नंबर 1. सबसे पहले हमें इसमें से y फाइंड करना होगा. x की वैल्यू जो है 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25. y square is equal to 25 minus 60 which is 9. Therefore y is equal to 3 मीटर. सबसे पहले हमें क्या है कि जो भी अननोन वैल्यू है वो फाइंड करनी होगी x एंड y. उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू t. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा dx इनटू dx बाई dt चेन रूल, y स्क्वायर का 2y dy बाई dt. 25 कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव 0. सो 2y into dy by dt is equal to minus 2x dx by dt. 2 cancel. Therefore dy by dt is equal to minus x by y into dx by dt. Minus x मतलब minus 0.02, so y is 3 and dx by dt, sorry x is equal to 4, ये 4 है. dx by dt is equal to 0.02. So answer will be minus 0.08 upon 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा. y हमें मिल रहा है 4, सॉरी y is equal to 3. तो सब्स्टिट्यूट किया, आंसर इज माइनस, मीटर में होगा माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड कह सकते हैं. तो अपर एंड ऑफ दिस लेटर विल डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड. क्लियर दोस्तों, आप समझ रहे हैं. ओके, तो यहां पर ये बात समझनी है, when the foot of ladder is 4 meter away from the wall, तो यही दिया है हमने, y फाइंड किया, फिर उसके बाद में dy by dt. क्लियर दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल नंबर 11. दोस्तों एग्जांपल नंबर 11 की जब बात करेंगे तब a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2, give it equation number 1. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा. Change in y coordinate dy by dt which is 8 times then dx by dt. यह दिया गया है. सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. 6 कांस्टेंट होगा dy by dt, यहां पर 3x स्क्वायर इनटू dx by dt, 2 का रहेगा 0. सो dy by dt is equal to x square by 2 इनटू dx by dt. इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे हम. आप समझ रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. x square by 2 is equal to 8 नहीं x square by 2 into dx by dt is equal to 8 into dx by dt. क्लियर दोस्तों, dx by dt यहां से कैंसिल रहेगा. we get x square is equal to 8 to the 16. Therefore x is equal to plus or minus 4. दोस्तों from equation number 1, if x is equal to 4 then y is equal to 4 cube
बाई 6 होगा। 4 क्यूब कितना होगा दोस्तों? 64। 64 प्लस 2 upon 6, 66 upon 6 means 11, so we will get y is equal to 11. And if x is equal to minus 4, then y is equal to minus 4 whole cube plus 2 divided by 6. It is minus 64 plus 2 upon 6. Minus 64 plus 2 minus 62 divided by 6. तो यहां पर सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 31 अपॉन 3। और ऐसा कुछ कहा नहीं है कि पॉजिटिव, सिर्फ यही बात की है। सो फाइंड द पॉइंट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x कोऑर्डिनेट 4 है तो y 11 है, एंड x माइनस 4 है तो y माइनस 31 अपॉन 3। तो ये होगा आंसर। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? आपको यहां दिखाई देता है? ओके, तो एग्जांपल नंबर 12 है, मेरे ख्याल से आप वही सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12, डियर फ्रेंड्स, नाउ एग्जांपल नंबर 13 में हम आगे बढ़ेंगे। अ बलून which always remains spherical, we know very well, and the variable diameter is 3 by 2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. Diameter ये है which is vary with the x. Now volume of spherical balloon V is equal to 4 by 3 pi r cube, and the radius, but we know very well r is equal to d by 2, so 4 by 3 pi d by 2 whole cube, 4 upon 3 pi 2 cube which is 8, d मतलब कौन? d is equal to 3 by 2 into 2x plus 1 whole cube। ध्यान से देखिए दोस्तों, 4 टू 8 पाई अपन 3 into 2, 3 cube 27, 2 cube 8, 2x plus 1 cube रहेगा ये होगा वॉल्यूम। 3 9 27। Now dv by dx is equal to 9 pi upon 16 as it is। डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, यहां पर ध्यान दीजिए 3 आगे आएगा इनटू 2x plus 1 की एक पावर लेस होगी 2। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ 2। 2 8 are 16। Finally answer is 27 by 8 pi into 2x plus 1 whole square. So the volume of the spherical balloon change with respect to x is given by 27 pi upon 8 2x plus 1 whole square। मेरी ओर से आप क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेट करेंगे। नंबर 17, तो कितने क्वेश्चन मैंने दिए आपको दोस्तों आज, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल 8, 9 आपको करना है, 10 यहाँ पर है, 11, फिर आपको 12 प्रैक्टिस करना है, 30 मैंने यहाँ पर किया है, बराबर। तो इतने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? थैंक यू।